हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से उसी टॉपिक पर बात करेंगे, आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के बारे में। लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए बताना ज़रूरी हैं, कुछ अलग हैं। क्योंकि कई लोग जो कमेंट मुझे करते हैं उन सबके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि या तो एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, वरना वो किसी और जॉब में जाना चाहते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एग्ज़ाम इतने टाइम ले रहा है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है ईसी वगैरह का, तो कॉमन सी बात है, आदमी के दिमाग में कई प्रकार की थिंकिंग आती है। तो यहाँ पर ही वही चीज़ है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से मुझे कई सारे ये कमेंट आ रहे हैं कि फैमिली कंडीशंस ख़राब हैं या फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हैं, और साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करनी है, लेकिन एग्ज़ाम है कि जितना दूर होता हुआ जा रहा है। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हद तक आप लोगों को मोटिवेट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, एक चीज़ कॉमन है, अगर आप लोग गौर करो तो 100% कैंडिडेट में से 60% कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिन्हों की फैमिली कंडीशन ख़राब होती है, या फिर जो मध्यम वर्ग से भी नीचे के होते हैं। और उन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो उन लोगों के पास बुक्स या फिर कोचिंग के लिए फाइनेंशियल जो उनकी कंडीशन है वो गड़बड़ होती है, वो बुक नहीं परचेज कर पाते ठीक से, बड़ी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो किसी भी टाइप से कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को परेशानी होती है काफ़ी ज़्यादा तैयारी करने में। तो पहले इन लोगों को बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास बुक्स नहीं भी हैं, अगर आपके पास कोचिंग जाने का साधन नहीं है, तब भी आप आराम से जॉब ले सकते हो। बस आपके पास कम से कम एक चीज़ तो होनी चाहिए। आप अभी जिस मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके पास बस मोबाइल में इंटरनेट ही चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं। आप घर बैठे भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, जॉब ले भी सकते हो। देखो, यूट्यूब पर एक से एक अच्छे टीचर हैं जो आपको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी सब्जेक्ट का इतने बेहतर तरीके से समझा सकते हैं जो आपको कोई भी बुक से नहीं समझ सकते आप, या आप किसी ऑफलाइन कोचिंग जाके नहीं समझ सकते। देखो, मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग की दिक्कत ये होती है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ कोचिंग ऐसी होती है जो पढ़ाई के नाम पर सिर्फ फीस वसूलती हैं। उन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड खुद अपने हाथों से गिरा दिया है। तो यही चीज़ होती है कि मतलब जब अच्छे टीचर भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोचिंग को एक धंधे की तरह चलाने लगते हैं, तो वहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं उनका फ्यूचर वेस्ट होने लगता है। तो यही चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है, इसलिए कोशिश ये करो कि थोड़ा बहुत इंटरनेट से पढ़ते रहो। लेकिन अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपके पास पैसे हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग भी करो, क्योंकि सही गाइडेंस तब मिलता है जब कोई इंसान आपके सामने खड़ा होकर आपको आपकी बातें समझाता है, आपकी जो कमियां हैं वो बताता है, और आपको अच्छा डायरेक्शन देता है। इसलिए कोचिंग जाना भी ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अगर आपके पास बुक्स नहीं भी हैं, तो देखो, अरेंज आप ही को करना है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो ना मुझे दिखाई देगी, ना किसी और यूट्यूबर को, ना ही आपके किसी और पहचान वाले को, क्योंकि एक कहावत सुनी होगी ना कि सांप के पैर सांप को ही दिखाई देते हैं। सेम कंडीशन हर कैंडिडेट के साथ है, अपनी प्रॉब्लम हमें खुद ही दिखाई दे रही है। जो लोग जॉब की तरफ भागना चाहते हैं, जो लोग प्राइवेट करना चाहते हैं, जो लोग के पास मतलब डिमोटिवेशन की वजह से इतने परेशान हो गए हैं कि उनके पास जीने मरने ये सब की वजह भी सामने आ जाती है, तो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होती है। और कई बार क्या होता है कि डिमोटिवेशन हम खुद ही आप लोगों को देते हैं। यहाँ पर देखो, मैं खुद को भी इंक्लूड करूँगा, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं खुद को सीधा नहीं बताऊँगा, लेकिन काफ़ी हद तक मेरी आदत बाकी यूट्यूबर से अलग है। देखो, कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, वो अपने वीडियो के थंबनेल पर क्या लिख देते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। कई लोग लिख देते हैं कि एडमिट कार्ड आ गए। बेचारा कैंडिडेट काफ़ी मतलब शौक से उस वीडियो को ओपन करता है कि एडमिट कार्ड आ गए, बाद में पता चलता है कुछ नहीं आया। कई लोग थंबनेल पर ये लिख देते हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, बेचारा कैंडिडेट खोल के देखता है, उसे कुछ नहीं मिलता, वो तुरंत डिमोटिवेट होता है। क्यों? वो ये समझने लगता है कि यूट्यूबर मजाक कर रहा है साथ में, और उसके कुल मिला के उसे डिमोटिवेट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को लेके मैं आप लोगों को शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ कि डेट या एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यूट्यूब पर मत जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ नोटिफिकेशन चेक करते रहो, आ जाए तो ठीक, ना आए तो तैयारी करते रहो, ठीक। इसके अलावा अगली चीज़ ये है कि देखो, आगे चल के आप लोगों का कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में एक चीज़ आपने गौर करी हो, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब में थे, कईयों की जॉब छूट गई है, कई लोगों की जॉब छूटी नहीं है, लेकिन फिर भी घर पर बैठे हुए लॉकडाउन की वजह से। तो अब सब लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, सब लोगों के समझ में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब बेटर है। तो आगे चल के अभी जो वैकेंसी निकल गई वो तो निकल गई, आगे चल के जॉब में कंपटीशन बढ़ने वाला है। और जिन लोगों ने एनटीपीसी या ग्रुप डी फॉर्म फिलअप कर दिया है, उन लोगों के लिए सबसे मैं तो ये कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी।
आप इन्हीं दो में से किसी एक में जॉब ले लो तो ले लो, वरना आगे चल के कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पिछले एनटीपीसी में आपका कंपटीशन जो था वो 700 कैंडिडेट पर एक सीट के लिए था, और इस बार 360 यानी सीधा सीधा आधे के करीब है। तो आप लोगों को जॉब लेना काफ़ी आसान होगा इस बार। बस ये है कि अपनी जॉब के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है उसे अच्छे लेवल पर लेके जाओ। जितना मेहनत कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो मेहनत आप करोगे, नाम आपका होगा, फैमिली आपकी खुश रहेगी, फ्यूचर आपका सिक्योर होगा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अपनी एबिलिटीज़ जो होती हैं वो सिर्फ हमें मालूम होती हैं। तुम क्या कर सकते हो वो सिर्फ तुम जानते हो, अदर कोई नहीं जानता है। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई भी प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, ना ही इमोशनली आप लोगों को कोई वो मोटिवेशन दे रहा हूँ। ठीक, देखो इमोशनली मुझे देना नहीं आता है, मैं फैक्ट वाली बात करूँगा आपसे केवल। देखो कंडीशन ये होती है कि आप जिस समाज में रह रहे हो, आपकी जो सोसाइटी है उसमें वैल्यू सिर्फ उसकी होती है जो सक्सेस होता है। और अगर आप सक्सेस रहोगे, कॉमन सी बात है, आपकी वैल्यू होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आज मैं भी जॉब में हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ उस टाइम पे मैंने सही किया, मैंने सही टाइम से कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की थी और आज जाके जॉब मिली है, तो सही है, सही टाइम पे फ्यूचर अपना सिक्योर कर लिया है मैंने। रही बात ये चीज़ की कि एग्जाम की डेट क्या होनी चाहिए, कई लोग पूछते हैं कि सर आप अपने अकॉर्डिंग बताओ एग्जाम की डेट। पहले तो यार तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर मत बुला करो, अभी इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, भाई बोल दिया करो, मेरे लिए वही काफ़ी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम की डेट जो मेरे अकॉर्डिंग आप सुनना चाहते हो। देखो मेरे अकॉर्डिंग मुझे एग्जाम की डेट पता नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी एक अंदाज़ा सुनना चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ। ध्यान रखना, अंदाज़ा बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं, सिर्फ अंदाज़ा। कंफर्म मानना ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कह रहा हूँ कि वही इस महीने में होगा। एक अगर आप अंदाज़ा मान के चलें, अभी जैसे आपका जो ईसी है वो सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी आपकी एग्ज़ाम कंडक्टर एजेंसी कोई भी सिलेक्ट नहीं हुई है, तो अगर आप मान लें कि आज 1-1.5 महीने बाद भी एग्जाम कंडक्टर एजेंसी आती है, इसके बाद आपका 1-1.5 महीने में स्टेटस आता है, उसका करेक्शन होने में 20-25 दिन लगते हैं, इसके बाद एग्जाम की डेट आती है, तो आपके कम से कम 5-6 महीने गुजर जाएंगे। ठीक, 5-6 महीने गुजरने का मतलब वही चीज़ हो जाती है कि आप दिसंबर तक आ जाते हो, और दिसंबर तक अगर आप आ गए तो कॉमन सी बात है कि भाई हो सकता है आपका एग्जाम दिसंबर में हो या हो सकता है 2021 में हो। लेकिन अभी लगभग 3-4 महीने तक भूल जाओ, अभी आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल रहा है, कर लो, जितनी कर सकते हो कर लो यार। मैं तो कहता हूँ कि आपकी जो जियोमेट्री है, एलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, इतना अच्छा प्रिपेयर कर लो कि अगर इनके 3-4 क्वेश्चन है तो वो 3-4 ही सही हो जाएं। ठीक, करंट अफेयर जो कम से कम 10-12 नंबर की, यानी उसे इतना अच्छा प्रिपेयर करो कि 10-12 में से कम 10 तो सही होने चाहिए। अगर 12 आती है तो 10 आ रहे हैं तो 8-9 सही होने चाहिए। मार्क्स का टारगेट ऐसा मान के चलो कि आप जिस कैटेगरी में भी हो, आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, इसके अलावा और किसी भी कम्युनिटी से हो, आप अपने जो एक टारगेट रहता है अपना जो सिर्फ स्कोर मान के चल रहे हैं उससे ही 5 नंबर ज़्यादा मान के चलो और प्रिपरेशन करो कंटिन्यू। देखो अच्छी तैयारी अगर करोगे तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी उसमें जो मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, उसमें आपका जो रैंक है वो ऊपर होगी। तो कॉमन सी बात है, आपको बाहर होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम की एक स्टेज तो होती नहीं है, और भी स्टेज होती हैं। और एनटीपीसी में तो आपको प्री भी देना है, मेंस भी देना है, और अगर बदकिस्मती रही है आपकी तो भाई साई को भी देना पड़ सकता है, टाइपिंग देनी पड़ सकती है, और किस्मत अच्छी हुई तो सिर्फ प्री मेंस के बाद ही खेलोगे। ठीक, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। रही बात एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की, तो पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ तक चांस है टीसीएस ही आपका एग्जाम कराएगा, जहाँ तक चांस है। बाकी रेलवे पर डिपेंड करता है टेंडर किसे देता है। ठीक, और इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि एएलपी की नई वैकेंसी कब आएंगी। देखो एएलपी की नई वैकेंसी अभी नहीं आ रही हैं, अभी नई वैकेंसी के बारे में भूल जाओ, खासतौर पर रेलवे में सिर्फ अप्रेंटिस वाली वैकेंसीज अभी आ सकती हैं, स्पोर्ट कोटा से निकल सकती हैं। इसके अलावा अभी बाकी वैकेंसी को कुछ टाइम तक रुका हुआ ही मानो। ठीक, अगर आएगा भी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन कम से कम 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद उसकी प्रोसेस होगी। इसलिए इस चीज़ को लेके अभी बिल्कुल भी मतलब टेंशन मत लो, अभी कुल मिला के अपनी तैयारी पर फोकस करो। और एक चीज़ अपने दिमाग में रखो, सिर्फ एक चीज़, वही चीज़ काफ़ी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। सुल्तान मूवी जब देखना हो, उसमें एक डायलॉग है जो सबसे लास्ट में है कि तुम्हें कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद से ना हार जाओ। ठीक, वही चीज़ कंपटीशन की तैयारी करने में होती है। अगर तुम खुद से सोच लोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम जॉब नहीं ले सकते हो, तो कॉमन सी बात है नहीं ले सकते हो, कोई भी तुम्हें जॉब नहीं दिला सकता है ऐसी कंडीशन में। लेकिन तुम किसी भी लेवल से उठ के आए हो, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ हो, फैमिली कंडीशन कुछ भी हो, आपके पास बुक्स भी नहीं है, अगर आपके मन में एक चीज़ है, आपने एक चीज़ को अपना टारगेट बना लिया है कि हाँ तुम कर सकते हो, जॉब ले सकते हो, तो कॉमन सी बात है तुम जॉब लोगे, 110% लोगे। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दो, अपने कॉन्फिडेंस को एक अच्छे लेवल पर जाओ, जितना ऊपर लेके जाओ, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक, अपने सिर पर मत चढ़ने देना है अपनी तैयारी को,
अपनी तैयारी को अपने तक सीमित रहो, हमेशा ध्यान रखो, ज़मीन से जुड़ के रहो। आज मैं भी जॉब ले चुका हूँ, लेकिन मेरे दोस्त आज भी वही हैं जो पहले थे, मैं आज भी वही हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही मेरा लेवल ऊंचा हो गया हो, कुछ नहीं है। मैं आज भी नॉर्मली लाइफ जीता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसा मूव क्या हूँ। लेकिन आपसे भी यही कहूँगा कि हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहो, जितना हो सके अपनी तैयारी पर फोकस करो। अपने साथ के जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी अपने साथ लेके चलो, क्योंकि देखो फ्रेंड्स लाइफ में बार बार नहीं मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं अपनी तैयारी अच्छी होने पर अपने आप पर फोकस करते हैं, अपने दोस्त लोगों की तैयारी को भूल जाते हैं। लेकिन हमें सबको साथ मिलकर चलना है, सबको साथ में जॉब लेनी है। तो तैयारी कंटिन्यू करते रहो, ग्रुप स्टडीज़ करो आप। ग्रुप स्टडी सबसे बढ़िया होती है। ग्रुप डिस्कशन में आप आराम से अच्छी खासी टॉपिक को निपटा सकते हो। अगर आपको मैथ नहीं आ रही है तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जिसे मैथ अच्छी आती हो, उसके पास जाओ, उसके पास बैठो, कुछ टाइम तैयारी करो। आपको रीजनिंग नहीं आती है तो आप ब्रेन गेम्स खेला करो, इंटरनेट पर कई सारे गेम्स हैं। खास तौर पे मैं दो गेम ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। एक कैरम खेला करो, इसके अलावा एक चेस। दो गेम काफ़ी बढ़िया होते हैं, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, आपके दिमाग को चलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब करने के साथ साथ वो ये सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ के तैयारी करें, जॉब करते रहें, कैसे सिलेक्शन होगा ना मैं बता देता हूँ। आप ज़्यादा नहीं, कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो आप मैक्सिमम 12 घंटे तक कर रहे हो, इससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे होगे ना। आप सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 घंटे तो दो पढ़ने के लिए। अगर आप कोई ऐसी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ 8 घंटे ही करते हो तो आप आराम से 4 से 5 घंटे पढ़ाई को दो, आप आराम से एग्जाम निकाल लोगे। प्राइवेट जॉब जो भी कर रहे हो उसे एक साइड रखो, वो काम करते रहो, अपना दिल से करो उस काम को भी, वो काम भी काम होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ठीक, लेकिन साथ ही साथ अपनी तैयारी पर फोकस करो, क्योंकि मेन चीज़ वो है कि आज के टाइम में अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब ही है। अब यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि सबके फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत ऊंचा होगा, या फिर मतलब मेरा कहने का मतलब कि सब बिजनेस वाले तो होंगे नहीं कि अगर जॉब नहीं भी मिली तो बिजनेस तो है ही। हमारे पास गिना चुना एक ही ऑप्शन रह जाता है, गवर्नमेंट जॉब। तो तैयारी कंटिन्यू करते रहो, एग्जाम डेट कोई भी हो कभी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी अच्छी होगी तो पेपर निकलेगा। एग्जाम डेट जल्दी आने से या बाद में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, उन्हें सिर्फ प्री एग्जाम निकालना है अपना, इसके बाद उनका फिजिकल हो जाएगा, तसल्ली से आराम से जॉब ले सकते हो। 1 लाख के करीब वैकेंसियाँ बहुत हैं। आप यकीन मानो आज के टाइम में ग्रुप डी की जॉब ले लेना भी बड़ी बात होती है। इसके अलावा देखो आपकी आगामी वैकेंसी आनी ही है, पुलिस में आनी है, बैंक में आनी है, एसएससी में बहुत सारे हैं विभाग यार। ठीक, अभी आपकी स्टेट में भी जो वैकेंसी निकलती हैं वो भी निकलेंगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। देखो कई सरकारें ऐसी होती हैं जो चुनाव का बहाना लेकर रुकी रहती हैं, तो कई ऐसी होती हैं जिनका स्टूडेंट की तरफ 1% भी रुझान नहीं होता है। खैर जो भी हो, हमें अपने आप पर ध्यान पहले देना है, बाद में सरकार पर। हमें अपनी प्रिपरेशन पहले करनी है। सरकार जो कर रही है करती रहे, हमें अपना टारगेट ये रखना है कि जैसे ही मौका मिला चौका मार देना है। ठीक, तो कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो या ना करो, शेयर जरूर करना। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।